श्री राधा कृष्ण बाला सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामदेव गौरकिष्णे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिधि नामिने नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। आज के सत्र में आप सबको का स्वागत है। आज का सत्र शुरू करने से पहले पिछली कक्षा में हमने क्या क्या श्रवण किया था और उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर आपको उत्तर आता तो आप अपना हाथ खड़ा करिए, ठीक है। एक बेसिक एटिकेट में पहले सीखना होगा। अगर हमें उत्तर आता तो एकदम से नहीं बोलना है, पहले हाथ खड़ा करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप आदान प्रदान करोगे। तो कुछ रूपक के विषय में चर्चा हुआ था पिछली कक्षा में। तो इस शरीर जो है इसको 9 द्वार वाला बोला गया। 9 द्वार पूरे देह में, इसमें 9 द्वार हैं। तो इस 9 द्वार में जो दीवार है वो क्या है? हाँ, पांडुरंग दृष्टि। जो दीवार होती है, घर को बनाने के लिए दीवार होती है ना, इस शरीर एक घर है, उसमें द्वार है, खिड़कियां हो गई, दीवार क्या है? नहीं नहीं, आंख नहीं है। त्वचा, ये त्वचा है, दीवार है। ज्ञान क्या है? अब एक पढ़ के आया वही उत्तर देता रहेगा, बाकी तो सब आराम से बैठे रहेंगे। हाँ मुझे रोम, यस। जैसे घास उगती है ना पार्क में, वैसे हमारे शरीर के ऊपर भी घास उगी है, वो है। उसके बाद में टावर कौन कौन से है घर में? टावर, ऊपर एयरटेल का टावर लगाते हैं, जियो का टावर लगाते हैं, शरीर में भी टावर है। हाँ वे पढ़ो मुझे। हाँ, अभी सही उत्तर दिया। नाक और कपाल, ये टावर है। उसके पश्चात खिड़कियां, पांडुरंग बोलो अभी। 8 है। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो सही उत्तर दे सकते हैं। आंखें खिड़कियां हैं। उसके पश्चात ये द्वार क्या है? द्वार, गेट। हाँ हाँ, आंख जो पुतलियां होती हैं, आईलिड्स बोलते हैं, इसको गेट बोला गया, गेट।
उसके पश्चात सोना चांदी और लोहा। हाँ बोल रही थी। नहीं घर तो है। सोना चांदी और लोहे से बना हुआ है, उसमें क्या तत्व है? तीन तत्वों से बना हुआ शरीर है। हाँ बताइए। त्रिगुण है, तीन गुण है, कफ पित्त वायु है। ये सोना चांदी और लोहे को संबोधन करता है। और इसका कैपिटल क्या है, इसका जो शहर है, इसका राजधानी क्या है? हार्ट, हृदय। हार्ट बोला हृदय। हृदय हृदय हृदय, इसका राजधानी इसका हृदय है। ये कितना सुंदर शरीर बनाया है भगवान ने, और एक एक रूपक बताया है। इस पे हमारे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन अगर इस रूपक की दृष्टि से देखा जाए तो आपको ऐसा विश्वास होगा कि इतना चीज बताया है शास्त्रों में, अद्भुत है। हर एक चीज का उपमा तुलना किया गया। अच्छा, इसमें इस धर्म में यहाँ पे बताया गया है कि हीरा है, पन्ना है, बहुत सारे रत्न हैं। इसकी तुलना किससे की गई है? विषयों से। विषयों से, भौतिक इच्छाओं से। ये रूपक है, हीरा, पन्ना, मोती। मोती, ये रत्न जटित, कि दिखने में बहुत चमचमाते हैं ना, ऐसी इच्छाएं भी हमारी आतुर होने के लिए, पूरा होने के लिए लालायित रहती है। इसके पश्चात हमने पुरंजनी के बारे में भी सुना था। पुरंजनी किस प्रकार का वस्त्र पहनकर आई, किस प्रकार से उसका वेशभूषा था, तो उसके शरीर पे जो वस्त्र थे उससे भी बहुत सारे रूपक बताए गए। पुरंजनी किसको संबोधन कर रही है? चितावती राम को, बुद्धि को। कौन सी बुद्धि? हमारी बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि? भौतिक बुद्धि, जो उनको विषयों में लगाती है। पुरंजनी है जो हमेशा हमारे साथ में रहती है, हमारी पत्नी। ब्रह्मचारी शादी नहीं करता है, लेकिन ब्रह्मचारी की भी बुद्धि अगर भौतिक है तो उसके साथ में उसकी पत्नी घूम रही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हर एक की पांच पत्नियां हैं। पांच पत्नियां मतलब पांच इंद्रियां, उसको अलग अलग दिशा में खींच रही है। ऑलरेडी एक शादी कर लिया, पांच पत्नी पहले से ही है, छह पत्नी हो गई, व्यक्ति कैसे संभालेगा? मुश्किल होगा ना। एक पत्नी संभाली नहीं जाती, छह पत्नी कहां से संभालेंगे? और ये ऐसी पत्नी है जो दिखती नहीं, हमेशा हमारे साथ में रहे। अब पुरंजनी के विषय में बताया है तो उसके साथ पांच फण वाला सांप है। वो क्या है? रानी प्रेम है। प्राण वायु, जो हमेशा साथ में रहता है। और जो पुरंजनी की नाक है, उसका संबोधन किससे दिया गया है? पुरंजनी की जो नाक है, सुनने का कौन सा ज्ञान होना चाहिए? सुनने का। दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, जब पता चलता है तो वो पुरंजनी की नाक है। अब ऐसा मत समझो खाली बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, बुद्धि का भी एक व्यक्तिगत स्वरूप है। तो यहाँ पे पुरंजनी नाम का उदाहरण दिया है। एक स्त्री है, स्त्री का नाक होगा, माथा होगा, कान होंगे, ये सब उपमा दी गई है शास्त्र। इसके पश्चात उसका जो फॉरहेड है, जो पुरंजनी का जो कपाल था, उसकी तुलना किससे की गई है? बुद्धि को स्पष्ट रूप से देखना, बुद्धि के द्वारा स्पष्ट रूप से पहचानना क्या सही है और क्या गलत है, ये उस पुरंजनी का कपाल दर्शाता है। इसके पश्चात पुरंजनी ने एक साड़ी पहनी हुई है, सुंदर। साड़ी की उपमा किससे दी गई है?
रजोगुणी कार्य, जब व्यक्ति रजोगुण में कार्य करता है, कृष्ण भगवत गीता में रजोगुण का लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण है? बहुत सारी इच्छाएं और स्त्री पुरुष का आकर्षण, दो चीजें हैं। जब व्यक्ति दो चीजों पर लिप्त रहता तो मतलब उसने पुरंजनी नाम का साड़ी ओढ़ लिया बस। रजोगुणी कार्य उससे वो संसार के विषयों में कार्य कराती है। हमारी बुद्धि ही कार्य करा रही है। प्रेरणा किसको देती है? बुद्धि मन को देती है, मन से इंद्रियों को प्रेरणा देता है। ऐसे काम चलता है। इसके पश्चात हमने पुरंजनी जो भौतिक बुद्धि है उसके दो स्तंभों के बारे में भी चर्चा किया। एक स्तंभ क्या दर्शाता है? राग, राग मतलब बहुत आसक्ति। और दूसरा स्तंभ द्वेष। तो ज्यादा किसी के प्रति आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। दोनों हमको इस संसार में बांधने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे आचार्य एक उदाहरण बताएं युक्त वैराग्य का। आप आसक्त भी ना रहो, विरक्त भी ना रहो, उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में उपयोग में लाओ, बस ये हमें करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का प्रसंग भी थोड़ा रोचक है। इस संसार में कैसे पुरुष कैसे स्त्री को पटाता है, अभी चर्चा होगी। तो इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटरिंग, अपने मोह शब्दों के द्वारा स्त्री को जाल में फंसाना। स्त्री कुछ बोलती है तो इस जीवात्मा इस संसार में कैसे फंसता है, विश्व में कैसे फंसा, उसका विवरण आज दिया जाएगा। तो श्लोक क्रमांक 25 पे आ जाइए। चौथा स्कंद 25वां अध्याय 25वां श्लोक। पिछले सत्र में हमने 24 श्लोक तक पढ़ा था, अब 25वां श्लोक पढ़ेंगे। तामाह ललितं वीरा स्वरीडा स्थित शोभना स्निग्धेनापांग पुंगेन स्पष्टता प्रमोद परमध्रुवा। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की बाहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिध गया। जब वह लज्जाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी। अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक ना सका। अब ये कॉलेज में देखने को अच्छा मिलता है एग्जाम्पल। कॉलेज में लड़के लड़कियां होती हैं, किसी लड़की को लड़का बहुत सुंदर देखा, किसी लड़के को कोई लड़की बहुत सुंदर दिखी, उसकी मन में इच्छा होती है ना बात करने की। कम से कम डायरेक्ट बात नहीं कर सकता तो उसका जो मित्र है या उसकी जो सहेली है उसके द्वारा मुझे कुछ कांटेक्ट नंबर मिल जाए। ये होता नहीं होता है इस संसार में। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो कोई आज की कहानी नहीं है, ये शास्त्रों में 5000 साल पहले लिख दी गई है। कैसे आकर्षण पैदा होता है, कैसे बातचीत प्रारंभ होती है। अब जब पुरंजन ने उस पुरंजनी को देखा, क्योंकि पुरंजनी का वेशभूषा पिछले श्लोक में बताया गया है, अब उसका शारीरिक स्वरूप बता रहे हैं। उसकी बाहें बहुत सुंदर थी और उसके मुख पर मुस्कान थी। साथ ही साथ इन दो चीजों को देखकर वो आकृष्ट हो गया। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को टेढ़ी नजरों से देखे और उसके चेहरे पर मुस्कान हो तो पुरुष निश्चित रूप से आकर्षित होगा। उसके मन में जरा सी भी इच्छा तो होगी कि मुझे चाहने लगी है, मैं इससे कैसे बात करूं। अब जब पुरंजन आकृष्ट हो गया तो यहाँ पे बताया गया है काम वासना रूपी तीरों से गिर गया। कामदेव के पास 5 बाण है, मोहन, सम्मोहन। ये 5 बाणों से भगवान कामदेव एकांत में जब कोई आकर्षण पैदा होता है तो स्त्री को भी बाण मारते हैं और पुरुष को भी बाण मारते हैं, जिससे उनका आकर्षण और बढ़ जाए। अब कामदेव ने जब उस पुरंजन को बाण मारे, काम वासना रूपी बाण मारे, और जब उसने देखा तो वे और लज्जा रही थी और हंस रही, और अब वे अपने को रोक ना सका उससे बात करने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं
दो प्रकार के वीर होते हैं, एक भौतिक वीर है और एक आध्यात्मिक वीर। इसका सारांश रूप आपको बता देते हैं। भौतिक वीर कौन है? जो इस संसार में बड़ा नेता होता है, बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं, बड़े बड़े फिल्म एक्टर होते हैं, जिनको सभी लोग चाहते हैं, है ना? उनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, फॉलोअर होते हैं। लेकिन एक समस्या उनमें क्या होती है, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया होता। भौतिक रूप से वो वीर है, लेकिन अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित नहीं कर पाए। उनकी मन और इंद्रियां हमेशा विषय वासना में लगी रहती है। लेकिन दूसरा आध्यात्मिक वीर होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। उसने अपना मन और इंद्रियां पूरी तरह से वश में की हुई है। इसको गोस्वामी कहा गया। या तो आप माया के वशीभूत होकर, माया के अधीन होकर उनके सेवक बन जाओ, या तो आप कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के सेवक बन जाओ। लेकिन अंतर इतना है, माया का सेवक बनने से आपको पुनः पुनः 84 लाख योनि में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। और अगर आप कृष्ण के सच्चे सेवक बन गए, सच्चा सेवक मतलब आपके अंदर कपट नहीं है, किसी प्रकार का कुटी नाटी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। जब आप सच्चे भक्त बन गए तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, सीधा भगवान के धाम वापस जाओ। तो दो प्रकार के वीर हैं इस संसार में। हमें तीसरा वीर तो देखने को नहीं मिलता ना। अब प्रभुपाद जी इसमें महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिए, सुन लेना। बाजीराव पेशवा, वो एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया था, मस्तानी मुस्लिम लड़की थी और बहुत जबरदस्त क्षत्रिय राजा था, लेकिन उसके कारण वो हार गया। प्रभुपाद जी उसका नाम मेंशन किए हैं, और रोम का यहाँ पे नाम दिया है एंटोनी, जो क्लियोपात्रा के प्रति पागल था। तो आकर्षण हमको कहाँ तक लेके जाता है, कैसे संसार में गिरा देता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि पुरंजन आकर्षित हो गया है। पुरंजन मतलब हम जीव अब अपनी भौतिक बुद्धि के प्रति आकर्षित हो गया। हम बुद्धि को कह रहे हैं तुम को भोग में लगा, ये रूपक समझ लो। अभी हम अपनी बुद्धि को क्या कहते हैं? तुम को भोग में लगा। अब पुरंजन पुरंजनी को यही बोल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, अब तो मेरी इच्छाओं को पूरा कर। मेरी बहुत सारी इच्छाएं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, सुनिए। जब वह माया का शिकार होता है तो वह भौतिक जगत में महान वीर की तरह, महान नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि की तरह कार्य करता है, और उसके वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता की प्रगति होती है। तो भौतिकता वीर कौन है? भौतिक लोग जो वीर बनते हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब भौतिक दृष्टि से बड़े वीर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है ना, बड़े बड़े व्यापारी हैं। और राजनेताओं का भी यहाँ पे उदाहरण दिया है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। भौतिक दृष्टि से लोग वीर हैं क्योंकि समाज का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कल्याण गलत दृष्टि में कर रहे हैं। सही दिशा में ये समाज को लेके नहीं जा रहे। वह इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। कौन? भौतिक वीर। अभी उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं, लेकिन जब वो इंद्रियों को वश में कर लेगा तो आध्यात्मिक वीर बन जाएगा। वीर मतलब हीरो। हीरो ये शब्द आपको अच्छे से जचेगा। हीरो शब्द आते ही फिल्मों का याद आ जाता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य है, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। असली हीरो वही है जो अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों से मोड़ के भगवान की सेवा में लगाए। असली हीरो वही है। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम सब भी छोटे छोटे हीरो बनना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण असली हीरो है। अभी हम देखते थे ना, हम छोटे थे, हमको ही मैन दिखता तो बहुत अच्छा लगता था, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन। अब वो कुछ भी नहीं है। जो कृष्ण कार्यकलाप किए हैं, उनके पास कितनी शक्ति थी। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को उठा लिया। उससे बड़ा हीरो कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। असली हीरो वही है। अब हम जीवात्मा होने के कारण उनका थोड़ा नकल करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, माया पकड़ लेती है, और माया पकड़ने के कारण हमारा जो लक्ष्य होता है उसको भूल जाते हैं। कोई भौतिक जगत पे कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्रियों के मांस एवं रक्त के पिंड रूपी स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। देखो प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं। इससे पहले भी बताया, पुरुष के अंग में, पुरुष के शरीर के अंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखकर स्त्री पागल हो जाती है, और स्त्री के शरीर के अंग में कुछ चीजें ऐसी होती है पुरुष देख के पागल होता है। अब पीछे हमने सुना स्तन, अब पुरंजन ने देखा
वो पागल हो गया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर स्त्री के इस भाग को देखेगा वो पागल हो ही जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। इस संसार में भौतिक कार्यों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी दो उदाहरण बता रहे हैं, जैसे रोम का वीर एंटोनी जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया। ये इतना शक्तिशाली राजा था, इसने पूरा जगत जीत लिया था। इसके सामने बड़े बड़े राजा नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन जैसे इस क्लियोपात्रा के कक्ष में प्रवेश करता था, इतनी सुंदर थी, उसको देख के पागल हो जाता था, दास बन जाता था उसका, और जैसा वो बोलती तो वैसा ही करता था। और एक दिन अब इसके शत्रुओं ने सोचा इसको मारने का तरीका यही है, जब ये कक्ष में जाएगा उस स्त्री के जिसके प्रति ये पागल है, उसी समय हम इसको मार सकते हैं, तो ये मर नहीं सकता है। तो ये व्यस्त था अपने विश्व में उस स्त्री के साथ में, पीछे से शत्रुओं ने धावा बोल दिया, इसको मार दिया। और दूसरा है, इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। ये भी कोई युद्ध हारा नहीं था बाजीराव पेशवा, लेकिन ये मस्तानी के लिए पागल हो गया, इसके कारण ये युद्ध हार गया। इससे बताते हैं कृष्ण की गीता में 6वें अध्याय में, किसी को अष्टांग योग करना है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। चातुर्मास से चल रहा है, इसमें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें भी पति पत्नी को साथ नहीं सोना चाहिए, अलग अलग सोना चाहिए। एटलीस्ट 4 महीने, 4 महीना तपस्या के होते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए ये 4 महीना नहीं होता, इसलिए इसी महीने में विवाह बंद हो जाते हैं, कोई लग्न नहीं होता है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, तभी व्यक्ति का जो स्मरण शक्ति है, एकाग्रता है, बुद्धि है, वो फिक्स होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, तो वो अच्छे से कार्य कर सकता है, अच्छे से निर्णय ले सकता है। इतिहास से पता चलता है कि पहले से राजनीति के सुंदरियों का उपयोग प्रशिक्षित विषकन्या के रूप में किया करते थे। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहले के जो राजा लोग थे क्या करते थे, अपने पास में कन्याएं रखते थे, और जो विष वाले सांप होते हैं ना, उनका स्पर्श कराते थे, जिससे उस कन्याओं में जहर आ जाए। और इस कन्या को, सुंदर होती थी कन्या, उसको अपने शत्रु राजा के पास भेजते थे, जिसको देखकर मैं मोहित हो जाता था, और कन्या जैसे उसको चूमती थी वो राजा मर जाता। आप सोचिए, ये पहले टेक्निक अपनाते थे राजा लोग अपने शत्रुओं को मारने के लिए। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण कांश होने से जीव निश्चय महान वीर होता है, किंतु अपनी इसी एक दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होता है। अभी हम मांस चमड़े के शरीर के प्रति आकृष्ट होना, बाहर का सौंदर्य दिखता है, गोरी चमड़ी तो पागल हो जाते हैं, लेकिन अगर काली चमड़ी भी हो, अगर प्रेम हो जाए तो उसको कालापन नहीं दिखता, और कालेपन में भी उसको सुंदरता ही दिखती। आकर्षण इतना जबरदस्त है। कृष्ण भाई मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। प्रेम वर्ग में कहा गया है कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपट्टा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता। ध्यान से सुनिए, हमें जबरदस्ती नहीं भेजा गया, हम अपनी इच्छा से आए हैं। भगवान ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। पिता चाहता है कि जबरदस्ती मेरा पुत्र मेरे से अलग हो जाए, वो पुत्र जबरदस्ती करता है, इसलिए भगवान ही भौतिक जगत बनाते हैं। ठीक है, आपको ने निश्चय कर लिया है मेरे से अलग रहना है, तेरे को ये जगह पे भेज देता हूँ, सारी सुख सुविधा रहेगी, अब उस सुख सुविधा का तू भोग कर और अपने को ईश्वर मान। वह स्त्री आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यहाँ पे एक और कारण है आने का, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। भागवतम का 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 8वां श्लोक। प्रभुपाद जी श्लोक का बारंबार उच्चारण करते थे। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथोर हृदय गंति माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोयम अहम अपेति।
अभी यहाँ पे स्त्रियों का बात हो रहा है, तो स्त्रियां अपने को स्त्रियां मत समझे, वो आत्मा है, स्त्रियां नहीं है। ये ऊपर से हमें शरीर मिला है आकर्षण के लिए, लेकिन असल में हम कौन है? आत्मा। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में प्रभुपाद जी बोले स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, पुरुषों में 32 अंश होती है, पुरुषों में 32 अंश होती है और स्त्रियों में 16 अंश होती है, आधा। तो जमुना माता जी बैठी थी, जमुना माता जी थोड़ा गुस्सा आ गया, अपने को स्त्री मान रही थी। उन्होंने पूछा प्रभुपाद को, हम मूर्ख है क्या? प्रभुपाद बोले तुम स्त्री हो क्या? तुम आत्मा हो, तुम स्त्री नहीं हो। लेकिन जिसने अपने को बाह्य आवरण के द्वारा, अध्यात्म बुद्धि के द्वारा स्त्री समझ के बैठा है, उसके विषय में तो हम कहीं कह सकते हैं। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है, सुन लीजिए ध्यान से। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस संसार का? आकर्षण, बस, और कुछ नहीं है। इसलिए इसको मिथुनी आधार बोला जाता है। मिथुनी आधार मतलब मैथुन का स्थान। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। अब आकर्षण पैदा हो गया तो दिल जुड़ जाते हैं, ऐसे बनाते हैं, दिल के शेप में बनाते हैं, तीर उससे तीर लगाते हैं, है या नहीं है? लेकिन दिल ऐसा नहीं है, ऐसी शेप में नहीं है दिल। वो तीर लगता है एक दूसरे के प्रति, आकर्षण पैदा हो गया, हृदय जुड़ गए परस्पर। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकर्षित होता है। अब आकर्षण हो गया दोनों के प्रति, अब दोनों के हृदय जुड़ गए। अब आगे क्या चाहिए? कितना समस्या है, देखो, सुनो ध्यान से, लिस्ट सुन लो। पहला, उसको घर चाहिए, फिर बच्चे चाहिए, फिर सगे संबंधी चाहिए, धन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आदि आदि, ये सब बढ़ता जाता है। छोटी सी संतुष्टि के लिए वो कितना सारा कष्ट उठाने को तैयार है, तब भी आसक्ति नहीं जानती, तब भी आसक्ति नहीं जानती। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है स्त्रियों का। उम्र बीत जाता है तब भी आसक्ति नहीं जाती, जा सकते हैं लेकिन हम जाने नहीं देते। वो आजा मेरे पास में बैठ, तेरा मैं आलिंगन करके बैठूंगा बस। तूने मेरे को 84 लाख जन्मों में घुमाया, अब एक जन्म और घुमा ले। और इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है, मैं और मेरा के रूप में सोचता है। ये इस संसार का नियम है, बेसिक प्रिंसिपल है, स्त्री पुरुष का आकर्षण। अब प्रॉब्लम देखिए, इसका लाइव एग्जांपल कॉलेज में देखो। अब टीचर लोग होते हैं, कोई फंक्शन करना है, लड़के लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, तो दोनों को काम दे दिया, तो सेवा बोलते हैं, काम शब्द यूज करते हैं। और काम में भी वो सोचते हैं कि हम दोनों कैसे मिले, कोई एकांत जगह ऐसी मिले जहाँ पे हम चर्चा करें, एक दूसरे का हाथ स्पर्श हो जाए, आलिंगन हो जाए। सच है, चलता है। और उसके बाद में फिर शारीरिक संबंध हो जाए, ये सब होता है। वो क्यों हो रहा है? आकर्षण के कारण हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ने बोल दिए स्त्री कैसी है? अग्नि के समान है, और पुरुष मक्खन है, मक्खन। पास में बैठेगा तो पिघलेगा ही, अब कितना भी प्रयत्न कर लो। इसलिए हमारा वैदिक प्रणाली क्या था? गुरुकुल में छोटे बच्चों को, जो पुरुष है, छोटे बच्चे, उनको शिक्षा के लिए भेजा जाता, और बच्चियों को घर में रहने दिया जाता था, उनके लिए कोई पढ़ाई नहीं होती। आजकल समान अधिकार चाहिए सबको, समान अधिकार के कारण ये सब है। तो ये सब चीजें होती हैं। स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है, और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। अब अभी तो शादी नहीं हुआ है, शादी होने के बाद स्टैंप हो गया ना, ऑफिशियल हो गया ना, तो उसका आकर्षण और पक्का हो गया।
अभी ना मैं इसको छोड़ूंगा ना ये मेरे को छोड़ेगी, पक्का हो गया। स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथिल संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे ये सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। ये मोह क्या हमको बाध्य करता है सोचने पे, मैं और मेरा, ये दो शब्द मोह से ही आते हैं। और जब ये दो शब्द आ जाते हैं तो वो पूरी तरह देहात्म बुद्धि में लीन रहता है। वो केवल अपने बारे में सोचेगा और अपनी पत्नी या परिवार के बारे में सोचेगा, बस। उसका मापदंड इतनी सीमा तक रहता है, उसके आगे वो कभी सोच भी नहीं पाता है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलग क्यों ना हो, हाँ अब डाइवोर्स भी हो गया, तलाक भी हो गया, तब भी चिंतन रहता है ना। वो पल जो बिताए थे याद आते हैं, स्मृतियां याद आती हैं, भूले नहीं भुलाई जाती, यही है। वो मन आपको याद कराता रहेगा, क्योंकि आपने उस वस्तुओं को, उस व्यक्ति को अपने हृदय में बसा लिए। ग्रंथि है, इसको आप जन्म जन्मांतर गांठ लगा रहे हैं पीठ के ऊपर एक, बस, और कुछ नहीं। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, भले ही यह सब क्षणिक क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। कभी कभी संन्यास लेने के बाद भी कोई कोई किसी मंदिर में या अपनी कतिपय वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारियों के बारे में तो बाजी लिखे हुए, वो भी आसक्त हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझने लगता है, किंतु ऐसी आसक्ति गृहस्थी के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं होती। ब्रह्मचारी है, उसने सोचा मैं बूढ़ा हो गया तो अगर इस्कॉन वालों ने मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, इसलिए जमीन जो ली है मंदिर का अपने नाम कर लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यही आकर्षण है। नाम कर लिया, किसी को पता नहीं चला, बाद में गुरु जी को पता चला तो क्लास लग गई। फिर क्या शिक्षा दिया? ये सब जो प्रचार करते हैं, वैराग्य का दिखावा करते हैं, इससे क्या शिक्षा मिला? आसक्ति बनी हुई है। अब उसने सोचा मैं अपना कल्याण तो कर रहा हूँ, दूसरे कर्मचारियों का भी कर देता हूँ, कहीं मेरा भाड़ा ना भूल जाए, इसलिए उनको भी जगह दे देता हूँ एक एक घंटा, तो भी अपने नाम पे कर लो। ऐसी परिस्थिति है। लेकिन बाबा जी लिखते हैं जो स्त्री के प्रति आसक्ति है वो कभी जा नहीं सकती। ब्रह्मचारी का मोबाइल भूल जाएगा 2 दिन दुखी रहेगा, और क्या, लैपटॉप भूल जाएगा, खराब हो गया 2 दिन दुखी रहेगा। लेकिन स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो पागलपन है। इसलिए जो विषय व्यक्ति होता ना, उसको कामुक्यो बोलते हैं। वो एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, उसको चाह रहती है। जैसे तंबाकू खाने वाले को कुछ चस्का रहता है ना, टेस्ट रहता है, ऐसे ही वो स्त्रियों की विशेष एक गंध होती है, जिसको सूंघने से उसको पता चलता है इसमें टेस्ट है। ऐसे स्त्रियों का पुरुषों के लिए होता है। ये आप परस्पर आकर्षण बना हुआ है और ये मिटाए मिट नहीं सकता है। केवल एक ही चीज इसको मिटा सकती है, पता आपको, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया नेतांतरती है। भगवान बोलते सरेंडर कर। यहाँ पे अथॉरिटी को कोई सरेंडर होता नहीं, भगवान को कौन सरेंडर होगा मुझे बताओ। अथॉरिटी बोलती है आ जाओ समय पे सुनो, अथॉरिटी बोलती है पढ़ लो अगली क्लास में पूछा जाएगा, कुछ नहीं। सरेंडर इसी से पता चलता है ना। तो कृष्ण भी देखते हैं जब आप ही सरेंडर किया तो फिर मैं आपका कार्यभार अपने ऊपर क्यों लूं, मुझे क्या पड़ी है भैया, मैंने तुमको प्रकृति के माध्यम से सुविधा दे दी है, सब भोग करो आराम से, आराम से रहो, क्या टेंशन है, खाओ पियो मजा करो। रोज इस्कॉन में फीस मिल ही जाता है, कोई टेंशन नहीं। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये श्रवण महत्वपूर्ण है। अगर शरीर छोड़ते समय किसी खाने के पदार्थ का चिंतन हो गया तो क्या होगा? हाँ, अगर भागवतम के श्लोक का चिंतन हो गया तो भगवत धाम चले जाओ, ये सत्य बात। इसलिए सुनने के बाद मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
जो ये नहीं कर रहा है उसका कार्य अधूरा रहेगा। ठीक है, उस पर्पट पे आते हैं। तो स्त्री आकर्षण तो भी एक कारण है जीवात्मा के यहाँ पे आने का। प्रत्येक जीव को छूट है कि वह प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। अब छूट दिया भगवान ने दो चीजें, या तो माया के द्वारा सम्मोहित हो जाओ या तो माया के सम्मोहन का विरोध करो। हम लोग कौन है, हम विरोध कर रहे हैं ना, हम विरोध कर रहे हैं। हमने ये एक दो में से एक चीज चुन ली। अब बाहर के लोग क्या है, वो माया के प्रति सम्मोहित है, उन्होंने वो कैटेगरी चुनी। दो ही चीज है, तीसरी चीज नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद भी बोलते हैं एक माया है जो अंधकार के समान है, एक कृष्ण है जो सूर्य के समान है। भैया आपने तीसरी चीज देखी है, अंधेरा या प्रकाश, तीसरी चीज तो है नहीं। तो आप सूरज के प्रकाश में रहोगे आपको सब चीजें दिखेगी, आप अंधकार में रहोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। माया अंधकार के समान ही है जो हमको अज्ञान में लेकर पटक देती है। यह केवल जीव द्वारा आकर्षित होने या न होने का प्रश्न है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जबरदस्ती किसी ने नहीं की, हमने ही इच्छा व्यक्त की है इसलिए हम इधर आए हैं। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है वास्तव में वीर है और गोस्वामी कहलाने का पात्र है। जो भक्त भक्ति में आकर अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो असली वीर है, असली हीरो वही है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीवित जगत में दो स्थितियों में से एक का चयन कर सकता है, वो ये माया का चयन करना है या कृष्ण का चयन करना है। तो कृष्ण का भी चयन ऐसे मत करो पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर। जैसे घंटा होता है ना, कोई जगह रहता नहीं है, कभी इधर डुलता है कभी इधर डुलता है। चयन करना है तो पक्का चयन करो, ये नहीं कि हाँ आ गए हैं करूंगा, ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो जाएगा, कुछ बहाने लगाना। फिर वो आधा माया में आधा कृष्ण में है। माया इधर से लात मारेगी कृष्ण के पास आएगा, कृष्ण इधर से फेंकेंगे उधर जाएगा, तो स्थिति ऐसे बना रहेगा। ठीक है, अगला श्लोक। कात्वं कंजरपलाशाक्षी कस्यासीहा कुतः सति इमामुपपुरीं भीरु किंचिकर्षसि शंसमे। अब इस 26वें श्लोक में पुरंजन अब उससे बातचीत शुरू कर रहा है। पुरंजनी से क्या कहता है सुनिए, अब आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगेगी। हे कमल नयनी, कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहां से आ रही हो। अब उसको अपने साथ में रखना है, उसको उसका आनंद लेना है, तो सबसे पहले उसको अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा जाल में फंसाना पड़ेगा ना। तो क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, तुम कहां से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। अभी जानना चाहता है शादी हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। नहीं हुआ तो मैं हूं यहाँ पे शादी करने के लिए, चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें रक्षण दूंगा। मतलब जीवात्मा बुद्धि को बोल रहा है, आप ये रूपक समझो। इसलिए नारद मुनि ऐसा दृष्टांत देके समझा रहे हैं। और जीवात्मा बुद्धि को बोल रहा है तुम कहां से आई है, इससे पहले तो मैंने तेरे को कभी देखा नहीं है, और किसकी पुत्री है। अब वो अपना उत्तर भी बताएगी आगे, मैं नहीं जानती मैं कहां से आई हूं। इसका मतलब जीवात्मा जानता ही नहीं कि मैं कहां से आया हूं। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। अब पोशाक कैसे पहनी है और बोला साध्वी को, साध्वी लगती हो, साधु जैसा वेशभूषा बनाया है। कुटिल शब्दों की भी कोई सीमा होती है, समझ रहे। यहां आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, कोई उद्देश्य क्या है आपके आने का, तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। क्या करना चाह रही हो, इतने सारे प्रश्न उसने एक ही श्लोक में पूछ लिए। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अथा तो कर्म जिज्ञासा, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए मैं कौन हूं, बेचारा तू कौन है ये बता। ये जीव का दुर्भाग्य है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपनी भक्ति की तरफ नहीं लेते, दूसरे की भक्ति में क्या चल रहा है। आज कौन से ब्रह्मचारी का पतन हुआ, आज कौन सा ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में गया, ये बहुत आनंददायक बातें होती।
खुद का पता नहीं है, हमारी रुतियां कहाँ डूबी हुई है, और दूसरे में बहुत आनंद आता है। उसको करना चाहिए जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितने हैं, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, मुझे ऐसा कौन सा अच्छा संग मिले जो मेरे को भगवत धाम लेके जाए, ये सोचने के बजाय दूसरों की बहुत चिंता कर, उसको स्वयं की चिंता नहीं है, स्वयं डूब रहा है। अब उसको पूछना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से, उसको पूछना है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम किसकी पुत्री हो। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। इसलिए ये वेदांत सूत्र का पहला वाक्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब आपको मनुष्य शरीर मिल गया तो सबसे पहला आपका कार्य क्या है? प्रसाद खाना। सबसे पहला कार्य क्या है? सो जाना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा गया है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न जब तक नहीं आएंगे, अब अगर आपने मनुष्य शरीर भी पा लिया तो आप पशु के समान हो। क्योंकि पशु सोचता है ना, खाने के बारे में, सोने के बारे में, मैथुन करने के बारे में और रक्षण के बारे में। बाहर के जगत में जो मनुष्य दौड़ रहे हैं उनकी दशा पशु के समान ही है। मनुष्य से नित्य जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकताओं, खाने, सोने, संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। किनकी? पशुओं की बुद्धि। ये चार चीजों में रहती है, उनकी बुद्धि इन चार चीजों में काम करेगी। अब बिल्ली बैठी है, वो देख रही है कब दरवाजा बंद हो, खिड़की खुले, मैं कूद के अंदर जाऊं, दूध पी लूं। उसको खाना है, उसकी खाने में बुद्धि लग रही है। उसकी बुद्धि इतनी तक ही बनाई गई है। अब बुद्धि उसकी ऐसे नहीं बनाई कि भगवत गीता पढ़ ले और समझ ले। हमारी बुद्धि ऐसी है, सामने लिखा हो भी पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि पशुओं से भी जड़ है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे पशु भी साल में एक बार बच्चा पैदा करता है, दोबारा संग करने नहीं आता, लेकिन मनुष्य बार बार संग करना चाहता है। तो ये पशु से भी नीचे गिरा हुआ है। कुत्ते, बिल्लियां तथा बाघ भी कुछ ना कुछ खाने के लिए, कहीं ना कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा के लिए तथा सफलतापूर्वक संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि स्वयं से ये पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, जड़ तथा जंगम में क्या अंतर है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न है। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि शोध के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। मतलब ये संसार जो मैं देख रहा हूँ, ये वस्तुएं कहाँ से आई हैं, इन वस्तुओं को किसने जन्म दिया, ये अलग अलग यूनिया क्यों है, इसका स्रोत कौन है, तो उसको अपने बारे में भी जिज्ञासा करनी है, साथ ही साथ भगवान के बारे में भी जिज्ञासा करनी है, तभी उसका मनुष्य जीवन सफल है। जीव में कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अब भक्ति में आगे, भक्ति में आने आते ही हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं कौन हूँ? जीवेर स्वरूप होए नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरा धर्म है कृष्ण की सेवा करना। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया कि जो केवल अपने शरीर के विषय में जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है, भले ही वह मानव देहधारी हो। इससे मनुष्य शरीर पाकर भी जिज्ञासा नहीं की भगवान के विषय में, उसको पशु के समान माना गया है। पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है। देखा ना आपने, पशु, इतने सारे पशु हैं, उनका, उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है भगवान के प्रति, क्योंकि उनको बुद्धि भौतिक स्तर पे मिली हुई है, भोग करने के लिए मिली है। किंतु मनुष्य रूप में चेतना अधिक विकसित रहती है, तब मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे प्रश्नों के पूछने में करना चाहिए। जिस प्रकार की पुरंजन जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहां से आई है, उसका क्या काम है इत्यादि आत्म तत्व प्रश्न होने चाहिए, लेकिन ये स्त्री तत्व प्रश्न पूछ रहा है। आगे क्या कहता है पुरंजन, श्लोक क्रमांक 27, आगे भी प्रश्न पूछ रहा है, सुनिए।
का एते अनुपथायेता एकादश महाभटा एतावाललना सुप्रूपोऽयं ते अहि पुरास्सरा। हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे स्त्रियां कौन है तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? निरूपक हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे मन के साथ 10 इंद्रियां हैं और साथ ही साथ स्त्रियां हैं। स्त्रियां बहुत सारी इच्छाएं हैं और पूछ रहा है पुरंजनी को, ये तुम्हारे अंगरक्षक कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, सांप कौन है? सांप प्राणवायु है। तात्पर्य मन के 10 बलिष्ठ नौकर है, 5 कर्मेंद्र तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 मन की अधिक्षण में कार्य करते हैं। तो बॉस कौन है? मन। उसके नीचे 10 सेवक हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? दिपाले तुम 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? नाक, जीवा, आंख और 5वां त्वचा। बिल्कुल सही, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। संजय कृष्ण को 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिया उन्होंने बता दिया। कर्मेंद्रिया हाथ पांव, और 5वां कौन बताएगा? 5वां मुख। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इनके साथ मन बैठा है, मन बॉस है और मन के ही निरीक्षण में ये 10 इंद्रियां कार्य करती हैं। मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये 10 इंद्रियों मन के अधीन रहती हैं और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं जिनकी पूर्ति होनी है। किंतु ये सब प्राण पर आश्रित है। किस पे आश्रित है? प्राणवायु पे आश्रित है। हम जब सो जाते हैं तब भी प्राणवायु चलता रहता है। प्राणवायु बंद हो गया तो हम समाप्त हो गए, मृत्यु हो गई। तब प्राण, तभी तो इच्छा पूरी होती रहेगी। प्राणवायु दे रही तो इच्छा खत्म। जीवात्मा इस प्राणवायु के साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है और इन इंद्रियों के अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे ताम झाम से अत्यधिक उलझन में रहता है। ताम झाम, आपके सर पे गठरा बांध दिया जाए ताम झाम का, आप थोड़ी देर सर पे रखोगे, सर दुखने लगेगा। आप सर को आराम देने के लिए आप इधर रख लोगे, या दुखने लगेगा। इस जगह को आराम देने के लिए आप इधर रख लोगे, या दुखने। ये ताम झाम देखिए हम घूम रहे हैं, इतना उलझन में है। और भी ताम झाम हमने बढ़ा लिए, विस्तार कर लिया, इसलिए एक टेंशन होता है घर के बारे में। घर जाने के बाद घर का क्या होगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे कुछ गलत ना कर दें। ये सारा तामझाम अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की शरण में चला जाता है और सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। टेंशन यही है, यहाँ पे आगे की चिंता से मुक्त नहीं होते हैं क्योंकि पूरी तरह शरणागति नहीं है। जब करते समय काय करे से प्रॉब्लम है उसका, यहाँ पे आके भी तामझाम नहीं छूट रहा है क्योंकि उसे चिपका के रखा हुआ है, छोड़ना ही नहीं चाहता है। शुरू कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उसी को सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, श्लोक क्रमांक 28। अब देखो यहाँ पे पुरंजनी का उपमा दे रहा है। सुंदर तो दिखती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम सरस्वती जैसी हो, लक्ष्मी जैसी हो, पार्वती जैसी हो। ये जीव की बुद्धि इतनी भोग में लग जाती है, आप सोचो। फिर बोलेगा नहीं नहीं मैं पाँव की तरफ देख रहा हूँ, तुम्हारे पाँव तो जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब तुम लक्ष्मी नहीं हो। विचार बदल जाएगा उसका।
भोग करने के लिए कितना प्लान बना रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा भी कर लेंगे वैसा भी कर लेंगे, ये हमारी दशा है। ये रूपक इस प्रकार से दिया गया। हम ही भवान यस्य वाग्रमापतिम विचिन्वति किं मुनिभद्रहो वने त्वदन्द्रिकावात्त समस्त कामं वपद्मकोशः पतितः कराग्रात्। हे सुंदर बाला, पहले कुछ श्लोक में बोला है कमल रहेगी, सुंदर आंखों वाली, अब बोल रहा है सुंदर बाला। उसको वश में करना तो ऐसे सुंदर शब्द बोलने पड़ते हैं उसको। तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम अवश्यमेव इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूं। निस्संदेह तुम मुनियों की भांति कौन हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो। सुंदर अलंकारिक भाषा है, दिखने में कितनी मीठी लगती है। अब देवव्रत महाराज का भी आपको कभी एक दिन चरित्र पढ़ाएंगे। तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा ने प्रबलोचन नाम के अप्सरा भी जिसको देख के पागल हो जाते हैं, वो भी यही वर्णन करते हैं। तुम मुनि की तरह दिख रही हो, तुम इतनी सुंदर हो, कहां से आई हो, तुमने शादी किया नहीं किया है? चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, ये देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मतलब वो चाहता है कि पति को खोज रही है, तो पति मैं इसके लिए यहाँ पे खड़ा हूं, ये मुझे मिल गई तो सारा ऐश्वर्य मुझे मिल जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है बहुत अमीर घर की और कोई लड़का है गरीब है, दोनों में प्रेम हो जाता तो उसके मन में भी ऐसा विचार आता है, चलो इसका शादी हो गया तो इसका प्रॉपर्टी मेरा ही हो जाएगा, तो ये मेरी बन गई तो उसका सारा ऐश्वर्य मेरा ही हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है। अतः मैं पूछ रहा हूं कि तुमने उसे कहां फेंक दिया? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे तुम? कॉलेज में ऐसे होता है, लड़का दिखता है तो बोलता है बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम ये बहुत अच्छा पोशाक पहन के आई हो, तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? तुम्हारा सरनेम क्या है? तुम्हारे कितने भाई हैं? तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़का चुन रहे हैं क्या? हाँ। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति सोचता है वह सबसे बुद्धिमान है, जैसे पुरंजन यहाँ पे सोच रहा है, सारा सारा मैदान में मार दूंगा, किसी के लिए कुछ छोड़ूंगा नहीं। तभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है। देखो प्रभुपाद जी कैसे जोड़ रहे हैं। अब उमा की पूजा में क्यों लगाता है? क्योंकि सुंदर पत्नी चाहिए, सीधी बात। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो आपकी भौतिक इच्छा है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं। अब आप उन देवी देवताओं के पास जाओ, उनकी पूजा करो, भौतिक इच्छा पूरी करो। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले, तो देवताओं के पास जाता है वो बहुत बुद्धिहीन व्यक्ति है, सीधा कृष्ण बोलती है अल्प बुद्धि, उसकी बुद्धि ही नहीं है, वो मूर्ख है एक नंबर का। क्यों? क्योंकि देवता के पास जा रहा है, आज एक इच्छा पूरी कर ली, अब दूसरी इच्छा आएगी, वो दूसरे देवता के पास जाएगा। समय है 100 साल का और संतुष्ट करना देवी छोड़ देवी देवताओं को करो। उससे एक ही उपाय है, कृष्ण के पास चले जाओ, आपकी जो इच्छा पूरी हो जाए। जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। कभी कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु के समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह लगाए। मतलब जो पुरंजनी सामने खड़ी है, उसकी भौतिक बुद्धि, उसका उपयोग वह कैसे करे। सही तरीके से बुद्धि का उपयोग करने के कारण उसकी बुद्धि कितनी अलग अलग जिज्ञासाएं कर रही है। पुरंजन जीव की यही दशा है। अब जैसे
भक्ति में भी आके हम ऐसे ही करते हैं, गुरु जी बोलते हैं कि ये करो, तो वो सोचता है ऐसा ना करके अपने ऐसे करूंगा तो ठीक रहेगा। वो अलग जिज्ञासा आ गई ना, बोला जशी आए तशी, जैसा बोला वैसा करो। लेकिन जब हम अपना बुद्धि लड़ाते हैं तो ये पुरंजनी आके खड़ी हो जाती है और फिर वो भोग में लगाती है, बोलती तुम्हारा विचार मतलब भोग, तो गुरु का नहीं सुन रहे, तो वरिष्ठों का नहीं सुन रहे, वो भोग है, सीधा भोग। बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाकर तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती है। कौन? लक्ष्मी। जब आप अपनी बुद्धि कृष्ण में लगाओगे तो राधा रानी आपके लिए अनुकूल बन जाएगी। जब आप अपनी बुद्धि भगवान राम की सेवा में लगाओगे, सीता माता आपके लिए अनुकूल बन जाएगी, सारा ऐश्वर्य आपके पास अपने आप आ जाएगा। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति विष्णु के बिना नहीं रहती। अतः जब कोई विष्णु को पूजता है तो लक्ष्मी जी स्वतः अनुकूल हो जाती है। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो हम कर रहे हैं, हम दिवाली आने वाली है, सब लक्ष्मी का फोटो लगा देंगे पूजा, सब रावण है, घर में रावण भरे पड़े। लक्ष्मी चाहिए, नारायण भी चाहिए। अब पता है क्या करते हैं, बोलते दरवाजा खोल तो राम की लक्ष्मी आएगी। पैसे रख लेते हैं, बोले जाएगी नहीं, कोई चोरी के लिए नहीं आएगा, आ जाएगी, आके क्या करेंगे, अपने भोग में लगाएंगे। वो रावण की मनोवृत्ति है। रावण सीता को चाहता था राम के बिना, हम भी कृष्ण के बिना राधा रानी को चाहते हैं, उससे राधे राधे जपते रहते हैं। इसलिए हम भी लक्ष्मी चाहते हैं नारायण के बिना, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिन रात आरती गाते हैं, जय लक्ष्मी देवी, जय लक्ष्मी देवी। इसलिए उनका एक नाम चंचला है। किसका? लक्ष्मी का। क्यों चंचला है? आज नेपाली बहू की जेब में है, कल भाभी बहू की जेब में आ जाएगी, इसलिए चंचला है। वो केवल विष्णु के पास टिकेगी और किसके पास नहीं टिकेगी। आपने कभी देखा आपके पास में पैसा हो जेब में, और एक साल तक वही पैसा पड़ा रहे? अरे को नोटबंदी के समय सबको निकालना पड़ा, जहां जहां छुपाया था सब निकालना पड़ा, गुफाओं में से, सुरंगों में से। इसलिए वो चंचला है, उसको कोई अपने वश में नहीं कर सकता, केवल विष्णु के वश में रहे। इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, वरन उस लज्जा के कारण क्रमशः उसके प्रति और अधिक आकृष्ट होता जाता है। तो स्त्री में लज्जा होनी चाहिए, लेकिन लज्जा की प्रशंसा करना मतलब उसके प्रति आकृष्ट होना। जैसे कभी कभार माताएं बोलती है, प्रभु जी आप ब्रह्मचारी हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए शब्द, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है, इसका मतलब आकर्षित कर रहा है। ये शब्द उच्चारण करने योग्य नहीं होते। वह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसलिए वह पूछता है कि क्या वह भावी पति के विषय में सोच रही है। शादी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, भावी पति हूं, मुझे चुन लो। या कि वह विवाहित है, यह भोग इच्छा का उदाहरण है। जब कोई स्त्री सामने खड़ी हो और विचार यही आए इसका शादी हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? भोग करने की। और ये जो आसुरी लोग होते हैं उनका विचार ऐसा होता है, लेकिन जो भक्त का विचार है वो क्या है? वो माता है, मां के समान है। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरी स्त्री मां के समान है। तो दूसरी स्त्री को मां के समान में मानता हो, रावण है, रावण। दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान है। अगर आपको रास्ते में भी पड़ा दिख जाए उसको मत उठाओ। अब वक्त उठा लेगा, सेवा में लगा देगा, आपने भोग के लिए नहीं लगाएगा। जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वह संसार से बंध जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
राजा पुरंजन उस तरुणी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था मानो वह लक्ष्मी हो, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु का अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। इससे उसने दूसरा वाक्य बोला, तो मुझे लक्ष्मी जैसे नहीं दिखती हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में कमल नहीं है, तुमने कमल कहीं फेंक दिया क्या? उसको डर लग गया, भैया कंपेयर नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी माता है, अब मैं इसको लक्ष्मी मान रहा हूँ, मतलब भोग करना चाह रहा हूँ बिना विष्णु के। उसको मन में विचार आया, मैंने तो सुना है कि लक्ष्मी के हाथ में कमल रहता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में कमल नहीं है, तुमने कहीं फेंक दिया क्या? क्योंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं, इसलिए वह पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण किए हैं। यह संसार भी लक्ष्मी के समान है, क्योंकि माया भगवान विष्णु के निर्देशानुसार कार्य करती है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है, माया दक्षेण प्रकृति सचराचरम। कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह तुरंत रावण, हिरण्यकशिपु या कंस जैसा असुर बन जाता है। क्योंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति तथा ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गए। किंतु यदि भगवान विष्णु चाहे तो माया को भोगा जा सकता है। मतलब क्या है, हम भक्त बन के माया को भोग सकते हैं, भगवान भोगता है, हम उपभोक्ता। तो भगवान का जो भी हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो एक प्रकार से वो भौतिक माया को भोगने जैसा, लेकिन ये हमारा सही कंडीशन। श्लोक क्रमांक 29। अब वो कहता है मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझसे विवाह कर लो, सीधा प्रस्ताव करता है। नासावरो पन्यत्तमा भुविस्त्रिता पुरी विमान वीरवरेण साकम् आरस्य लंकृतो मदग्र कर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की वृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता को बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। अब वो अपना भी बखान कर रहा है, क्योंकि जब तक स्त्री किसी पुरुष का सम्मान नहीं सीखती, निंदा नहीं सीखती, इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए वो अपना भी गुणगान कर रहा है, मैं बहुत पराक्रमी राजा हूँ, उससे विवाह कर लो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे और इस स्थान की शोभा को बढ़ाएंगे। एक तरह से ऑफर दे रहा है, जीवात्मा बुद्धि को ऑफर दे रहा है, चलो हम दोनों मिलकर भोग करेंगे, मैं गुलाब जामुन खाना है गुलाब जामुन खाओ, तुम्हें अच्छा गद्दा चाहिए सोने के लिए अच्छा गद्दा ले आओ, अच्छा विषय है, रूप रस गंध स्पर्श ये सब मिल जाएगा। इन दोनों में संवाद चल रहा है। अब इसे देख लिया भाई, लक्ष्मी की बात तो मैंने कर दी, सरस्वती की बात कर दी, पार्वती की बात कर दी, लेकिन इनका पांव पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ तक कि देवता जो रहते हैं स्वर्गलोक में, उन जब भी वो आते हैं नीचे तो उनका पांव भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता, उनकी आंखें झपकती नहीं है, उनमें वृद्ध अवस्था नहीं देखा जाता, उनमें पसीना नहीं आता, उनमें एक भी सफेद बाल नहीं होता, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये सब गुण देवताओं में होते हैं। अब वो ऑफर दे रहा है, तुम मेरे साथ में रहो, तुम मेरे साथ संग करो, इस स्थान की सुंदरता को बढ़ाओ। तात्पर्य, आसुरी तथा भक्ति में अभिरुचि में अंतर है। भक्त ये अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी को विष्णु या नारायण की चिर संगनी है, किसी जीव द्वारा भोग्या नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की स्मृति का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगनी बनकर लक्ष्मी सदृश सुखी बन जाए। उसने ये भी बोला ना, जैसे लक्ष्मी नारायण के साथ में रहकर वैकुंठ का ऐश्वर्य बढ़ाती है, तुम भी मेरे साथ में रहकर मेरा ऐश्वर्य बढ़ा, मेरे को आनंद प्रदान करो। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके।
भगवान का दास पंतरे संसार को भोगने की इच्छा देव तुल्य है। समझ रहे हैं? दास बन के हम सेवा करेंगे, भगवान की जो भी कृपा होगी उसको स्वीकार करेंगे, तो ये इच्छा देव तुल्य है। लेकिन भगवान की शरण में न जाकर हम हर एक भोग को भोगेंगे तो वो असुर तुल्य है। किंतु असुर लोग भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर तथा देवता में यही अंतर होता है। इस श्लोक में उल्लिखित भूमि स्पृहा शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वह भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन ये जान गया कि यह तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता था। समझ गए? प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, स्त्री की बुद्धि ज्यादा नहीं होती, पुरुष के बहकावे वाले शब्दों में वह जल्दी बहक जाती है, उसको आगे का परिणाम पता नहीं होता। यहाँ पे ये बात बता दी, ये मनमोहक शब्दों से उस पुरंजनी को अपने साथ में रखना चाहता है और वो उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगी, आगे आएगा। इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। क्या मतलब है इसका? पुरुष ही भोग करता है, स्त्री भोग नहीं करती, क्योंकि दोनों में भोक्ता की बनने की इच्छा है, दोनों में भोक्ता बनने की इच्छा है। इसलिए यहाँ पे बताया गया नर हो या नारी, दोनों भोग करने की इच्छा में लगे रहते हैं। नर सुंदर नारी का भोग चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। इस संसार में सभी भोक्ता है, लेकिन मिथ्या भोक्ता है, झूठा भोग कर रहे हैं। असली भोक्ता कौन है? असली भोक्ता। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्य है और पुरुष भोक्ता, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। इसलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाते हैं। श्लोक क्रमांक 30। यदेश मापांग विखट विखंडितेन्द्रिय सप्रीड भावा स्मित विभ्रमद्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभव प्रभादते अथानुग्रहाण शोभने। सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। अब उसको और रिझाने के लिए और उसको अपने वश में करने के लिए और सुंदर मनमोहक शब्दों को वह उच्चारण कर रहा है। आपने कभी पक्षी की योनि में देखा? कबूतर जो नर और मादा होते हैं, नर मादा के सामने गोल गोल घूमता रहता है। मतलब क्या है? उसको रिझा रहा है, तो मेरे साथ में रहे। हर एक का रिझाने का अपना अपना तरीका होता है। वो बोल नहीं सकता ऐसे शब्द, तो नाच के दिखाता है। उनको जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा, बस कुछ जानता हूँ। भागवतम के 9वें स्कंद में ययाति महाराज की कथा आती है। वो अपनी पत्नी देवयानी को, शर्मिष्ठा को बकरे और बकरी की कथा सुनाते हैं। एक बकरा था, बड़ा बलवान था, उसने बकरी को कुएं में गिरा हुआ देखा। बकरी को बाहर निकालने के लिए उसने सीट से खड्डा बनाया, उस बकरी को बाहर निकाला। अब बकरी चाहती है मेरा पति नहीं बने। ऐसे की शर्मिष्ठा देवयानी कुएं में गिर गई थी और ययाति महाराज ने उसको हाथ पकड़े निकाला, तो उसने बोला तुम मेरे पति बन जाओ। हाँ, तो बाद में ययाति महाराज ने का शर्मिष्ठा के साथ संग हो गया, उससे संतान उत्पत्ति हुई। तो देवयानी को अच्छा नहीं लगा। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को जाके बोल दिया। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि बूढ़ा हो जा। ऐसा प्रसंग था। वो चिल्लाने लगा तुमको बूढ़ा मत बनने दो, मुझे अपनी सुख प्राप्ति नहीं मिली है, मुझे सुख प्राप्त करना है, संसार का विषय भोग करना है। अब बुढ़ापा हो गया, अच्छा हुआ ना, अब अच्छे से भजन कर, संसार के टेंशन से मुक्त हो जाने। अभी भी जवानी चाहिए, तो वो अपने पुत्र को बोलकर उसकी जवानी लेकर अपना बुढ़ापा उसको देता है। 1000 साल भोग करता है, उसके बाद में उसको संतुष्टि नहीं मिलती।
बकरी की तरह सुना करो। बोले कि बकरी है, बकरा हूं, और मेरी दशा ऐसी हो गई। जब तू जाने लगी तो पुरुष क्या करता है, पाँव पकड़ता है, दबाता है, प्लीज प्लीज मत जाओ मत जाओ, प्लीज बोलता है, कृपा करके मत जाओ, मुझे भोग कौन देगा। पूरा विवरण है भागवतम के 9वें स्कंद। दशा ऐसी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम्हारी सुंदर बौहे, तुम्हारी चितवन मेरे मन को विचलित कर रही है। चितवन जानते हैं, जो ये जो आईब्रोज होती है इसको टेढ़ी नजर से देखना चितवन बोलते हैं। इसको काम वासना का प्रॉब्लम है ना, उसको कृष्ण का मुंह देखना चाहिए। भागवत के दूसरे स्कंद में लिखा है, वो कृष्ण की बौहे देखेगा ना, एक तक उसका काम वासना धीरे धीरे जाएगा। क्योंकि कामदेव के पास भी एक धनुष रहता है, तो कृष्ण के भी बौहे धनुष के समान है, वो कामदेव को परास्त कर देते, वो कृष्ण अपने प्रति आकर्षण पैदा करते थे। उसने कृष्ण के विग्रह को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि आंखें कैसी हैं, भौहें कैसी हैं। जब एक एक अंग पे हम ध्यान लगाते हैं तो संसार का जो काम वासना है उससे हम मुक्त होते जाएंगे। और कहता है तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण मेरे अंदर काम वासना को पैदा कर रही है। अब अपना असली इच्छा व्यक्त कर रहा है। तुम जो हंस रही हो, तुम्हारी हंसी को देखकर मेरे अंदर काम वासना पैदा हो रही है। हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूं, कृपा कृपा करो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ, मुझे आनंद प्रदान करो, ये इच्छा है उसकी। मतलब जीवात्मा उस भौतिक बुद्धि को कह रहा है मुझे भोग पे लगाओ, कृपा करके मुझे को भोग पे लगाओ, मेरी इच्छा को पूरा करो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कामेच्छाएं होती हैं, और जो ही मनुष्य किसी सुंदरी की बाहों के गति से विचलित होता है कि भीतर से कामदेव अपना प्राण हृदय पर चढ़ाता है। तो श्री संप्रदाय में कथा सुनिए ना, धनुरास जो उस वेश्या के आंखों के प्रति बहुत आकृष्ट था, वही चलते हैं। वो बोलता है ऐसी सुंदर आंखें संसार में मैंने कहीं देखी नहीं है। और छाता लेके उल्टा चल रहा था, और रामदूताचार्य जब श्रीरंगम का पालकी निकल रहा था, वो आश्चर्य में पड़ गए, इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़े भक्त कीर्तन कर रहे हैं, उसको उसका ध्यान ही भटक नहीं रहा, ये पूरी तरह समाधि में है आंखों को देखकर। तब रामानुजाचार्य बोले धनुर्दास को कि अगर इससे भी सुंदर आंखें मैं तुमको दिखाऊंगा तो तुम इन आंखों को छोड़ दोगे। वो कहने लगा नहीं, असंभव है। बोले इससे ज्यादा सुंदर आंखें मैंने देखी नहीं है। बोले ठीक है, आज शाम को 6:30 बजे इचलकरंजी मंदिर में आना, पे आरती होगी, और सामने श्याम सुंदर जी खड़े हैं, उसकी आंखों को देखना है बस तुम्हें। और आपका नजर दाएं नहीं जाना चाहिए, बाएं नहीं जाना चाहिए, केवल उनकी आंखों पे रहना चाहिए। इधर उधर गया तो फिर गए काम से, फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा। बोला ठीक है, आ गया, समय पे आ गया, सिंसियर था, आप जैसे सिंसियर, आप भी समय पे आ गए थे आप। उसने देखा, देखते ही भगवान रंगनाथ की आंखें इतनी सुंदर थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले मैं कौन से जड़ आंखों के पीछे पागल हूं। तब से उसने उसको छोड़ दिया। अब उसको छोड़ दिया तो उसको तो काम वासना हो चुकी थी, वो पीछे पीछे दौड़ दौड़ी आ गई, तूने मुझे को छोड़ दिया। अभी शिष्य बन गया था राम कुचारे का, भक्ति करने लगा। तो उस वो हालांकि वेश्या थी, वो भी सुंदर थी बहुत, उसने भी याचना किया मुझे भी आप दीक्षा दे दो, वो भी दीक्षा लेके भक्त बन गए। रामाचार्य ने दोनों का शादी करा दिया, लेकिन दोनों वैरागी की तरह रहने लगे। आप सोचो पहले का जो आकर्षण होता है उसको हटा पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन भगवान के भक्त की कृपा और भगवान की कृपा से वो आकर्षण नष्ट हो सकता है। दोनों वैरागी की तरह रहने लगे। क्लेश मात्र भी ग्रस्त जीवन में आकर भी उनके मन में 1% भी आसक्ति नहीं थी। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन का आचरण किया। तो यहाँ पे यही बताया गया, जो आंखें है ना वही सब इशारा कर देती। आंखों आंखों में इशारा होता नहीं होता। कॉलेज हो, स्कूल हो, लड़का लड़की बैठे हो,
सब मैसेज आंखों में पहुंच जाता है। यही आंखों का कमाल है। इन आंखों के फेर फेर में ना पड़ के कृष्ण की आंखों को देखना चाहिए, राधा रानी की आंखों को देखना चाहिए। इतनी सुंदर ऐसी आंखें आपको कहाँ मिलेंगी? ये जड़ आंखें नहीं है, दिव्य आंखें। संसार में पागल क्यों है? इसी कारण, क्योंकि उनका महत्व हमें पता नहीं चला ना। महत्व पता चला होता तो ये विषय हम अपने हाथ में बलि की तरह क्यों चिपका के रखते? इस प्रकार मनुष्य सुंदरी की बाहों की गति चित्त से तुरंत परास्त हो जाता है। जब मनुष्य काम इच्छा से विचलित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से तथा वाणी, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद इत्यादि भोग्य वस्तुओं से आकर्षित। ये आकर्षण इंद्रिय वस्तुएं विषय उसे स्त्री के वश में होने के लिए बाध्य कर देती है। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। बद्ध जीवन का अर्थ है स्त्री के वश में होना, और जीव निश्चित रूप से स्त्री या पुरुष का कृपाकांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और इस तरह माया द्वारा मोहित होकर वह बद्ध जीवन बिताते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 31। अभी तक रंजनी ने अपना चेहरा नहीं देखा है। अब वो आग्रह करेगा, थोड़ा मुख ऊपर उठाओ और तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, और घूंघट ऊपर उठाओ ना, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, तुम कैसी दिखती हो? अगले श्लोक में बता रहे हैं। चीजें कितनी जल्दी याद हो जाती है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमने किया है। त्वदाननं सुब्रुसुतारलोचनं व्यालं विरीलालकृत्नसंवृतं पुण्यवेदर्शवल्गुवाचकं यत्क्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते। हे सुंदरी, सुंदर बाहों तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, इस पर नीले केश बिखरे होंगे। इमेजिन करो, नीले बाल, सुंदर मुख, उस पे बाल मुख के आगे बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है। जो वाणी होती है वो भी मधुर होती है स्त्री की। अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है, कामुक लोगों को बहुत अच्छी लगती है। फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। उसने अपना मुंह नीचे किया हुआ था, देख नहीं पा रही थी। अतः सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो, तो मुझे दर्शन तो दो। मैं तुम्हारा कृपा कांक्षी बनना चाहता हूं, अपनी कृपा मुझे दिखाओ। क्योंकि माया की कृपा साक्षात मांग रहा है। अच्छा प्रसंग है ना? प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, जीवन से संबंधित है। आजकल तो मुख दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मोबाइल के सामने आ जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। पहले क्यों घूंघट रखा जाता था? उसमें एक मान मर्यादा हो। वो पत्नी अपने पति के सामने अपना चेहरा दिखा सके, अपने ससुर को भी नहीं दिखा सके। अब घूंघट इतना हुआ, यहाँ तक ये भी चला गया। एटलीस्ट सिर तो ढकना चाहिए, वो भी चला गया। हमारी वैदिक संस्कृति बहुत सुंदर है, लेकिन उसको हमने नष्ट कर दिया पूरा। इसलिए भगवान बोलते हैं टॉपलेस बॉटमलेस। ऊपर के कपड़े नहीं होंगे तो नीचे के कपड़े नहीं। समाज कहाँ जा रहा है? इसी दशा में जा रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे नीले केश बिखरे हुए, नीले बाल कभी देखे किसी के? हमारे तो काले बुरे ब्राउनिश है, नीले बाल, सुंदर चेहरा, नीले बाल बिखरे हुए हैं, मधुर ध्वनि निकल रही है। भागवतम में अगर आपने सुना हो, 5 जीव बताए गए, 5 इंद्रियों से संबंधित, ठीक है। एक इंद्रिय के कारण, कमजोर होने के कारण वो जीव मर जाता है। जैसे मछली जीवा के कारण मर जाती है, हिरण कान के कारण मर जाता है, भंवरा नासिका के कारण मर जाता है, हाँ, पतंगा आंखों के कारण मर जाता है, और हाथी स्पर्श के कारण पकड़ा जाता है। अब आप सोचो, मनुष्य शरीर में सारी इंद्रियां कमजोर है और स्त्री और पुरुष के संग रहकर ये 5 इंद्रियों का आनंद आता है। आता नहीं आता है?
मैं आपसे अनुभव नहीं पूछूंगा आपका, लेकिन आनंद आता है, पांचों इंद्रियों का एक साथ आनंद आता है। स्त्री पुरुष का संग करे, पुरुष स्त्री का संग, वाणी भी निकलती है, स्पर्श भी होता है, देखता भी है, सूंघता भी है, परफ्यूम लगाए होते हैं ना कभी कभार, ये जो रजोगुण का वातावरण होता है, क्यों होता है? ये होता है। यहाँ पे वही बता रहे हैं, जब कामोत्तेजना पैदा होती है, 5 प्रकार के विषय एक साथ अटैक करते हैं। अब आप सोचो, वो तो जीव एक एक इंद्रिया कमजोर होने के कारण मर गए, हम तो एक साथ ही पांचों में कमजोर है। और माया कितना खतरनाक आक्रमण करेगी हमारे ऊपर। और सबसे पहले इन्हीं इंद्रियों का दृष्टि कम होता जाता है, जब बुढ़ापा आता है दिखना कम होता जाएगा, सुनना कम होता है, क्योंकि तुमने उन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया, उसको शक्ति धीरे धीरे कृष्ण छीन लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसको ठीक से सूंघना भी नहीं आता, क्या बनाए क्या नहीं बनाए, रस भी नहीं आता। एक सब एक फैक्ट है, इस शरीर प्रकृति के कारण जर्जर होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जो इंद्रियों की शक्ति वो खत्म हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है, प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह कहलाता है। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने के लिए अति आतुर होता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जो एक सुंदरी पर मोहित है, बद्ध जीवन में जीव मुख, मोह, आंखों, वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। यदि संक्षेप में कहे तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकर्षित होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये हमने चर्चा भी पहले किया था। भाई काले लोग भी है ना, उनमें भी काला स्त्री काला पुरुष रहता है, दोनों विवाह करते हैं, तो उनमें उनको उसमें भी सुंदरता दिखती है। अब कोई गोरे के लिए काला तो अच्छा नहीं होगा, काले के लिए कोई गोरा अच्छा नहीं होगा, लेकिन काले वाले व्यक्ति को भी, जिससे वह शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, उसको उसमें भी सुंदरता दिखती है। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती। क्या है? एक प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज सुंदर, चाहे वो अच्छी नहीं भी दिखे, दिखने में बस तब उसको अच्छी दिखेगी। और इस तरह से वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को भगवत गीता में, समस्त जीवात्माएं मोह में जन्म लेती है और इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों के कारण परास्त होती है। इच्छा मतलब स्वयं की इच्छा, मैं इस जगत में आना चाहता हूँ, द्वेष मतलब कृष्ण से द्वेष। ये दो चीजें हमको इस संसार में भेजती है, कृष्ण से अलग होने पर बाध्य करती है। जीवन की अवस्था अविद्या कहलाती है। एक होती है विद्या और एक होती है अविद्या। अविद्या मतलब जो हमको भौतिक संसार के प्रति धकेलती है, और विद्या मतलब जो हमको कृष्ण के पास लेके जाती है। अविद्या का विलोम वास्तविक ज्ञान। ईशोपनिषद में विद्या तथा विद्या का अंतर बताया गया है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया कि वह अविद्या से आकृष्ट हुआ है, मतलब अपनी भौतिक बुद्धि से वह आकृष्ट हो गया। अब उसकी बुद्धि जिस विषय में उसको लगाएगी वो उसी का दास बन जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए, जिससे वह प्रत्यक्ष से देख सके। इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है, जिससे अविद्या आकर्षक बने। अब श्लोक क्रमांक 32। अब पुरंजनी उसके प्रति आकर्षित हो, बोलती हाँ मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती, तुम भी दिखने में बहुत सुंदर हो, मुझे तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा, तुम भी बलिष्ठ हो, तुम्हारी सांप जैसी भुजाएं हैं। श्लोक क्रमांक 32। नारद उवाच इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दतं वीरं हसन्ति वीरमोहितम्। नारद ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चयी आकृष्ट
हो चुकी थी। दोनों तरफ से आकर्षण पैदा। तात्पर्य इस घटना से हम समझ सकते हैं कि जब मनुष्य आक्रांत हो जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। अब स्त्री को क्या चाहिए? पुरुष चाहिए, और पुरुष उससे याचना कर रहा है प्रणय की। प्रणय मतलब प्रेम की, काम की याचना कर रहा है। तो नेचुरल है, उसका स्वभाव है, हाँ बोलती है। भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक में स्त्रियों को पुंसा स्त्रियां मिथुनी भाव में भेदम कहा गया। हमने पढ़ा ये जो जगत है स्त्री और पुरुष के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यह आकर्षण विषय जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है। अतः यह बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल ही आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। हम भौतिक भोग में क्यों लगते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण को भूलने के कारण ही माया हमें संसार में बांध देती है, काम वासना में युक्त कर देती है। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना में बदल जाती है। इस प्रकार से मनुष्य इंद्रिय वृत्ति में डल जाता है। हमारी जो मूल चेतना है मतलब कृष्ण चेतना, उसको ये माया बांध देती है या आवृत कर देती है, जिससे जीव समझ ना सके कि वो कृष्ण का दास है। और जब माया हमारी मूल चेतना को दबा देती तो हमारे मन में भोग इच्छाएं पैदा होती। श्लोक क्रमांक 33। अब आपने सुना होगा, पहले उसने पूछा था तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम किसकी पुत्री हो, और उसका उत्तर पुरंदनी याद है। उसको कुछ पता नहीं, जीवात्मा को पता नहीं मैं कहां से आया हूं, मैं किसका पुत्र हूं। उसका उत्तर यहाँ पे आया। श्लोक क्रमांक 33। नाविदाम वयम सम्यक कर्तारं पुरुषर्षभम् आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम्। उस युवती ने कहा, मतलब पुरंजनी ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, ना ही मैं अपने या दूसरों के गोत्र के नामों को जानती। पूरी तरह जीव बद्ध अवस्था में है, कुछ भी जानता नहीं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका पुत्र हूं, मैं किसका पुत्र हूं। ये भगवान कृष्ण का पुत्र है। और क्यों आया है संसार में? कृष्ण को भूल कर आया है। तात्पर्य जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता। इसलिए तो आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? हाँ, मनुष्य कहां से आया? बंदर से आया। डार्विन नहीं, डार्विन बंदर से आया। बंदर था पहले, ऐसे रेंगता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सीधा हुआ, उसके पंजे अंदर चले गए। ये कौन सा साइंस है मुझे कि आज तक समझ में नहीं आया। ये वैज्ञानिकों लोगों ने हमको इतना मूर्ख बनाया है। हम किसकी संतान है, हम किसके अंश है, इसको छिपाकर हम बंदर की संतान है। अब आपने देखा था कि बंदर, वृंदावन जाओगे देखोगे, वो बंदर कभी इंसान बन जाएगा? बंदर ही रहेगा। उसका जन्म ही बंदर के रूप में हुआ है, और हमने मुंडी हिला के मान दे दिया, हाँ ठीक है, कारण अब बंदर की संतान है। अब पागलों की तरह सबको बताते रहते हैं बंदरों की संतान। ये हमने सीखा है। इससे पहले गुरुकुल में विद्या ही दी जाती थी, अविद्या नहीं दी जाती थी। विद्या मतलब जो वेदों में सब शास्त्र बताए गए हैं, जीवात्मा कौन है, उसका संबंध, ये शिक्षा दी जाती है। लेकिन आजकल स्कूलों में क्या दिया जाता है? बिग बैंग थ्योरी, ये ब्रह्मांड कैसे जन्म लिया, एक विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड पैदा हो गया। तो विस्फोट होने पे तो ध्वस्त होता है ना, कोई चीज का निर्माण तो होता नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लोग कहते हैं एक विस्फोट हुआ, अचानक से ब्रह्मांड आ गए, अपने आप आ गया, कहां से आया तो ये पता नहीं। भागवतम में सब लिखा है। इसलिए जीव अपनी उत्पत्ति का कारण नहीं जानता। हमसे कोई पूछे तुम कौन हो, मैं अपना नाम बता दूंगा, कहाँ रहते हो अपना एड्रेस बता दूंगा। मेरा एड्रेस तो गोलोक वृंदावन है, मेरा नाम तो, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये मेरा नाम है। हम देहात्म बुद्धि में जो हम नाम हमको मिलता है उससे चिपक के हम बैठ जाते हैं, जो घर हमको मिलता है उससे चिपक के हम बैठ जाते हैं। तो यह विद्या ही तो है, और क्या है?
इसलिए बताते हैं जीवात्मा का जन्म अबोध जगह था। अबोध मतलब अज्ञानता में हुआ है। अज्ञानता में जन्म हुआ है, और अज्ञानता अगर वो स्वीकार करता रहेगा, उसका मृत्यु भी अज्ञानता में ही होगा। इसलिए कहते तमसो मां ज्योतिर्गमयम, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। प्रकाश कौन है? कृष्ण है। अंधकार क्या है? माया है, अज्ञान है। मैं ये नहीं जानता कि इस जगत की रचना क्यों हुई, दूसरे लोग इस जगत में क्यों काम कर रहे हैं, और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। यही अज्ञान या अविद्या है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात विज्ञानी रासायनिक संगठनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाएंगे। शरीर में कुछ तंतु होते हैं, रसायन होते हैं, उसको इकट्ठा करके रख दिया। प्रभुपाद जी बात क्या बोले? ठीक है, शरीर में जितने रसायन है उसको मैं देता हूं, आप इससे एक शरीर बना के दिखाओ। रसायन निकाल लेंगे लेकिन शरीर नहीं बना पाएंगे, ये अविद्या है। प्रभुपाद जी कहते ठीक है, मच्छर के कान टूट जाते उसको जोड़ के दिखा दो, बस तब मैं मान जाओ कि तुम भगवान हो। जोड़ ही नहीं सकते। भगवान की प्रकृति इतनी सुंदर है। और मच्छर जब लैंडिंग करता कोई क्रैश नहीं होता है। विमान लैंडिंग करेगा क्रैश हो जाएगा। तो कितना अच्छा उड़ता है मच्छर। छोटा होता है, आप टेलीस्कोप से देखोगे ना, उसकी उड़ान बहुत सुंदर होती है। ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग इस जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने के लिए किया जाता है। कोई दार्शनिक, विज्ञानी या राजनीतिज्ञ ठीक ठीक नहीं जानता कि हम कहां से आए, हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं, और फिर हम कहां जाएंगे। इस संसार में हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे नहीं कर रहे? संघर्ष एक तरह का होता है, सुबह से काम पे जाना, रात में काम से वापस आना, ये भी संघर्ष है। भक्त भी संघर्ष कर रहा है, विषयों के साथ लड़ रहा है कि मेरे मन में ये विचार आता है, उसको कैसे हटाऊं, ये विचार आ रहा था उसको कैसे हटाऊं, ये भी संघर्ष है। लेकिन ये संघर्ष कैसा है? कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए ये संघर्ष अच्छा है। हर कोई संघर्ष कर रहा है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले? मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवात्मा 6 इंद्रियों के साथ इस संसार में संघर्ष कर रहा है। अब कई लोगों का ऐसा कहना है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो शून्यवादी होते हैं, वो बोलते हैं जब तक शरीर मिला है तब तक शून्यवाद ये विचारधारा में रहो, जैसे शरीर खत्म हो जाएगा ये शरीर शून्यवाद में मिल जाएगा। तो शून्यवाद ऐसी कोई चीज है क्या? कोई नहीं है। एक बौद्ध होता है ना, बौद्ध बुद्धिस्ट, ये शून्यवाद को मानते हैं। इस श्लोक में सुंदरी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। सुंदरी कौन? भौतिक बुद्धि। जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, ना मैं जानती हूँ मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, ना तुम कहां से आए हो, कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब अज्ञान। जीव अज्ञान में रहता है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है कि वह कहां से आई, और वह ना वह ये जानती है कि वह उस स्थान में क्यों आई है। वह हम इस संसार में क्यों आए और हम कहां से आए ये भी पता नहीं है। जिज्ञासा नहीं करता ना जीव, इसलिए ज्ञान में रहता है। वह साफ साफ कह देते हैं कि सब बातों के विषय में वह अनजान है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है। कहने को तो अनेक विज्ञानी, दार्शनिक का बड़े बड़े नेता है, किंतु वे ये नहीं जानते कि वे कहां से आए हैं, और ना ये जानते हैं कि तथाकथित सुख पाने के लिए वे इस जगत में व्यस्त क्यों है। मैं क्यों आया हूं, मैं यहाँ पे धन क्यों कमा रहा हूं, अमीर क्यों बनना चाहता हूं, इसके विषय में कोई भी कुछ नहीं जानता। असल में उसका मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस भगवत प्राप्ति के विषय को भूलकर इस संसार का जो भी काम है वो करने में व्यस्त है। इस जगत में रहने के लिए अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि सभी कभी ये नहीं पूछते कि किसने इस संसार को हमारे रहने योग्य बनाया। कभी ऐसा प्रश्न आता है कि सूर्य समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है, चंद्रमा समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है, समय पे सब्जियां मिल रही है, समय पे ऋतुएं आ रही है। कभी ऐसा प्रश्न मन में आता है कि इसके पीछे कौन है?
अभी तो आप इस कौन में आ गए, सबको पता है कौन है, इससे पहले पता था क्या? नहीं जाने। तो ऐसा लगता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, कोई कंट्रोलर नहीं है। विमान अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, उसके पीछे कोई कंट्रोलर नहीं। एटीसी जानते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये हवाई अड्डे पे रहता है, सिग्नल देता रहता है। अब इसमें भी कमी होता है, कभी कभार विमान उड़ गया, सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल कट हो जाता है, विमान कहाँ गया कुछ होता है। नियंत्रक भी ऐसे हैं कि ये काम नहीं करेंगे एक समय पे आके। लेकिन भगवान की सृष्टि में कभी ऐसे कनेक्शन टूटा है? आप ऐसा सोच रहे हो कि सूर्य ना आए, सूर्य बोले कल मैं छुट्टी में जा रहा हूं। सूर्य जब से सृष्टि बनी तब से चक्कर लगा रहा है, सोचो, लगातार चल रहा है। भागवतम का 5वां स्कंद आप पढ़ोगे, दिन में 24 घंटे होते हैं, 6-6 घंटे की वो पूरी पार करता है। उसका 1 सेकंड का स्पीड है 16,000 माइल्स सूर्य का। जब अपने बेगू पर्वत से वो चलता है 6 घंटे में अमरावती पहुंचता है, इंद्र की पुरी पे। फिर इंद्र की पुरी को पार करके यमराज की पुरी में 6 घंटे में पहुंचता है, इसको संयमनी पुरी बोलते हैं। फिर 6 घंटे का रास्ता पार करके उधर वरुण देव के लोक में आता है, विभावरी पुरी में। फिर वो पार करके फिर मेरू पे आता है, 24 घंटे पूरे होता है। सूर्य बोले मैं आज थक गया हूँ, जब से सृष्टि बनी तब से चल रहा हूँ, थक गया हूँ, फिर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। ऐसा कह सकता है सूर्य? नहीं कह सकता, क्योंकि वो भगवान के आदेश पे चल रहा है। डिसिप्लिन है पूरा, भगवान की सृष्टि में डिसिप्लिन है। लेकिन डिसिप्लिन को कौन खत्म कर रहा है? मनुष्य खत्म कर रहा है। जो चीज उसके लिए बनाई गई है उसको स्वीकार न करके दूसरी चीजों को स्वीकार कर रहा है, इसलिए कोरोना आता है दंड देने के लिए। कोई भी जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, वो करेगा उसको दंड मिलेगा, और प्रकृति उसको दंड देगी। तो अब तक हमने सुना पुरंजन ने कई प्रश्न पूछे थे, और उसकी सुंदरता को देखकर प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी लग जाओ, तुम मेरी संगनी हो जाओ, हम सुखी रहेंगे। उस युवती ने भी देखा कि अच्छा पुरुष है, बलवान है, मेरे को संरक्षण प्रदान करेगा। उसके प्रस्ताव को इस श्लोक में वह स्वीकार कर रही है। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और